मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत एक शेर से करना चाहूंगा। किसी ने बहुत खूब कहा था कि तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो इस वतन से करो, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मुबारकबाद और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं मनोरंजन सर, जेपी सर, गरिमा मैम व अन्य शिक्षकों का धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इस मंच तक आने का अवसर दिया। आज इस पवित्र दिन पर मुझे इस मंच से कुछ अपना विचार रखने का मौका दिया। हमारे पास अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग वाहनों में अलग अलग तंत्र लगे हुए रहते हैं, अलग अलग प्रणाली से वो गाड़ियां चलती हैं और उस प्रणाली से हम ये निर्णय कर पाते हैं कि गाड़ी की शक्ति क्या है, उस वाहन का गुण क्या है। उदाहरण के लिए हमारे पास अगर किसी वाहन में इंजन ना हो तो हमारे जहन में छवि उभरती है एक साइकिल की। अगर हमारे पास 100 सीसी का इंजन का कहा जाए तो हमारे जहन में छवि उभरती है एक मोटरसाइकिल की। अगर हमारे पास 800 सीसी 1000 सीसी की वाहन के हमारे जहन में छवि उभरती है एक कार की। ठीक उसी प्रकार हमारे देश को वर्गीकृत करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए, उसके शक्ति को पहचानने के लिए, उसके गुण को पहचानने के लिए जिस एक प्रणाली की व्यवस्था होती है, एक तंत्र की व्यवस्था होती है। भारत बहुत पहले राजाओं के तंत्र पे चला करता था, सामंतों के बनाए हुए प्रणाली पे चला करता था और राजा के तंत्र पे चलने के कारण उस समय भारत राजतंत्र कहलाता था। 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में ये ब्रिटिश कंपनियों और उसके बाद ब्रिटिश ताजों के शासन से चलने लगा, उनके तंत्र में चलने लगा। वो पराये थे, इसलिए इस प्रणाली को परतंत्र कहा जाने लगा। हम लोग जानते हैं दूसरे के कहे हुए चीजों को चलने में हमें कठिनाई होती है। हम सभी आजाद रहना चाहते हैं, हम सभी अपने बनाए हुए तंत्र में चलना चाहते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों की एक ही मंशा थी, अपने तंत्र को लाना, स्वतंत्र को लाना। उस समय भारत एक ही स्वप्न देखा करता था, स्वतंत्र। और भारत कहे तो भारतीय। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत शब्द को परिभाषित करते हुए अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अगर हम भारत माता की जय कहते हैं, अर्थात हमारे बीच जितने भी आदमी बैठे हैं, हम जो करोड़ों भारतीय हैं उन्हीं की जय है। अर्थात भारत रात में उस समय एक ही स्वप्न देखा करता था, स्वतंत्रता, आजादी, और सुबह उठकर अपने सिद्धांतानुसार उस स्वप्न को साकार करने में लग जाते थे, अपने सिद्धांतानुसार। अर्थात सबका उद्देश्य एक ही था, उनके तरीके अलग थे, उनके रास्ते अलग थे। महात्मा गांधी भी का भी एक ही स्वप्न था, आजादी। सुभाष चंद्र बोस जी का भी, भगत सिंह का भी, लाल बाल पाल का भी, पंडित नेहरू का भी, सबका एक ही उद्देश्य था, आजादी, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। भगत सिंह अपने सोच के साथ, सुभाष चंद्र बोस अपने युवा शक्ति के साथ, तो पंडित नेहरू अपने बुलंद आवाज के साथ, चंद्रशेखर आजाद अपने पिस्तौल के साथ, तो महात्मा गांधी अहिंसा और प्रेम के मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान लिए साथ, उनका लेकिन एक ही उद्देश्य था, हमें आजादी दिलाना। अर्थात परिणाम स्वरूप 14 अगस्त 1947 की देर रात को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर ही दिया गया और 15 अगस्त को वो हमारे दिल्ली पहुंचे। लेकिन अंततः ब्रिटिशों का एक ही उद्देश्य था कि भारत के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने उस अधिनियम के अनुसार भी भारत के कुछ ऐसे कायदे उसमें जोड़े जो कि वो 2 भागों में रखे। लेकिन कहते हैं ना, जिसे धन कमाने की क्षमता होती है उसे उसको बचा कर रखने की भी सामर्थ्य होती है। हमारे वही लोग, हमारे वही आदर्श, वही पंडित नेहरू, वही गांधी जी और
पटेल या फिर अन्य स्वतंत्रता सेनानी जो हमें आज तक स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, आज उस स्वतंत्रता को कैसे बचाया जाए इनके बारे में सोचा और उस पर उसके लिए संविधान सभा में बैठ करके आईने हिंद बनाना शुरू किया। आज हमें उस संविधान की बदौलत ही हमारे नियमों को बताया गया है कि हम कितना काम कर सकते हैं और क्या हम पा सकते हैं अपने मुल्क से और हम कैसे जी सकते हैं। ये संविधान ही है जो हमें ये बताते हैं कि जिया कैसे जाए। इसी में हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसी में हमारा मौलिक अधिकार है, इसी में हमारा पूरा कायदा है जिसके अनुसार देश का चलना है, जिसके अनुसार सरकार का चलना है। आज हमारा ये कर्तव्य होता है कि विरासत में मिली स्वतंत्रता को हम बचा कर रखें। लेकिन कैसे बचाया जा सकता है? स्वतंत्रता के बचाने का यही एक उपाय है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो हमारे बदलाव आए अर्थात संविधान लाया गया, उस संविधान को बचा करके हम स्वतंत्रता को बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आती है जो हमारे किसी अन्य ग्रंथ व संविधान के बीच कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, विरोधाभास हो जाती है। उस समय हमें संविधान को लेकर ही आगे बढ़ना है। हमें अपने कर्तव्य को, हम अपने देश को कैसे भुगतान कर सकते हैं अपना सर्वोत्तम, हम अपने कर्तव्य पे रह करके, हम कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बन करके। हमारा कर्तव्य भी पढ़ाई है तो हम पढ़ कर ही अपने देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे शिक्षकों का कर्तव्य पढ़ाना है, वो हमें पढ़ा कर ही, हमारे वैज्ञानिकों का कर्तव्य है नए शोध करना, वो शोध करके ही, हमारे किसान का काम है उपज फसल उपजाना, वो फसल उपजा कर ही इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने कर्तव्य को पालन करके ही हम अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्य कुछ निर्धारित किया गया। अनुच्छेद 51 के 20 सेक्शन में है हमारे जितने भी स्वाधीनता संग्राम के आदर्श थे उनके प्रति अपने दिल में, अपने हृदय में अपना जोम लेकर इसी के साथ मैं एक शेर के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। राहत इंदौरी साहब लिखते हैं, मैं अगर मर जाऊं तो मेरी एक अलग निशान कर बना देना। मैं अगर मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी के हिंदुस्तान लिख देना। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।